हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ है अमित शर्मा, जिनके सीए फाउंडेशन के अटेम्प्ट में 320 मार्क्स आए। आज ये हमें बताएंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे करी, पेपर के समय क्या क्या चीजें करी और कुछ ऐसी बातें जो बच्चों को अक्सर रहती है कि भाई क्या खाते थे, क्या पीते थे और इतने ज्यादा नंबर कैसे लेकर आए, क्योंकि 300 के एक लेवल को क्रॉस करना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। वैसे अगर मैं कहूँ तो नवंबर 20 के अटेम्प्ट से इवन रैंक्स भी डिसकंटिन्यू हुए, नहीं तो इनका तो पक्का मेरे को लग रहा है कि रैंक तो पक्का ही पक्का आता, बट नेवरदलेस वो ये उम्मीद है कि पूरा का पूरा इंटर और फाइनल में तो रैंक लेके आएंगे जिस तरीके के बच्चे। तो सबसे पहले अमन आपको कांग्रेचुलेशंस। हाँ, तो जिस दिन रिजल्ट आया था तो एक तरीके से जब आपने रिजल्ट को सबसे पहली बार देखा तो एक तरह से आपने क्या किया सबसे पहले? तो सर पहले तो मेरा वो खुल नहीं रहा था। अच्छा। सर्वर डाउन होने के कारण जैसे खुला, फिर मार्क्स पहले एग्रीगेट में देखा कि कितना, फिर सब्जेक्ट वाइज शिफ्ट किया कि कितना कितना। ओके। तो सब्जेक्ट देखा तो 320। आई वाज थोड़ा सा था कि प्लस माइनस होना चाहिए था 5-10 का, बट इट वाज सेटिस्फाइंग कि चलो ओके, मतलब उम्मीद थी कि ज्यादा नंबर और लेके आएंगे। Yes, ठीक है, बट 320 भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट है जो आपके मार्क्स आए। तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, जब आपने रिजल्ट को देखा तो सबसे पहले किसके साथ शेयर किया अपना रिजल्ट? सर मैं एक्चुअली तब घर पे था तो मेरे को फ्रेंड का फोन आया कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ठीक है। तो मेरा घर पे तो वो डिस्प्ले नहीं हो पाया, तो मैं पापा के ऑफिस में गया तो माय फादर वाज विद मी एट दैट टाइम। सो ऑब्वियसली उन्होंने तो एकदम से अपने जो इमोशंस है वो कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे, बिकॉज़ ऑब्वियसली सीए के एग्जाम में सबसे पहली बार क्लियर कर जाना, जिसे हम बोलते हैं टफेस्ट एक तरीके से कोर्स है, उसको पहली बार में क्लियर कर जाना अपने आप में एक अचीवमेंट है। चलो अभी सीए फाउंडेशन है, इंटर और फाइनल की तो चलो खुशियां भी आनी बाकी है हमारे पास। अच्छा, सो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो था कि मेरे को सिलेबस डेली का डेली जैसे क्लास में कराया जाता था उसी को तो रिवाइज करें, उसी को देखें अच्छे से। फिर जो सर होमवर्क में क्वेश्चंस वगैरह मिलते थे वो डेली, टेस्ट सीरीज वगैरह जो दी जाती थी वो प्रॉपर टेस्ट को करना, वो जो शेड्यूल्स टीचर्स ने जैसे टेस्ट में दिए थे उनको प्रॉपर फॉलो वगैरह किया, उसी से ये चलता गया। रिवीजन्स मल्टीपल होती गई क्योंकि अटेम्प्ट पोस्टपोन होता गया, उसके कारण थोड़ा रिवीजन का इफेक्ट आ गया। ओके, सो आपका अटेम्प्ट मई 20 का था पहले? यस सर। ओके, तो उसकी वजह से डिले हुआ, कोविड का तो हम सबको ही पता है कि जिसकी वजह से डिले हुआ, पर फिर भी आपने वो एक अपने पास तैयारी को छोड़ा नहीं। तो ये एक अपने आप में बड़ी काबिलियत है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों का रिजल्ट देखा जिनका मई 20 में था वो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, बिकॉज वो तैयारी कर रहे थे मई 20 के लिए, पेपर पोस्टपोन हुए, फिर अल्टीमेटली कैंसिल हुए। तो एटलीस्ट वो एक अपने आप में ये दर्शाता है कि हाउ बेसिकली जो अमन है वो कितना लेवल तक डिटरमिन्ड था अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो ये तो ऑब्वियसली एक काबिल तारीफ बात है। आपके सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं जहां पे जो बच्चों को दिक्कत आती है जनरली, जो है जैसे 2 थ्योरी है, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, फिर एमसीक्यू पेपर भी है, आपका सब्जेक्टिव भी है, तो उन सारी चीजों को आपने कोप अप कैसे किया? सर आई यूज्ड टू डू 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरेटिकल। जैसे अकाउंट्स लॉ का मैं डेली बेसिस पे चलाता था कि लॉ में डेली का डेली पढ़ना पड़ता था एटलीस्ट, तो अकाउंट्स और ये लॉ डेली पे, और ये एमसीक्यू में मैथ्स जो जाता है कॉन्सेप्ट वाइज क्लैरिटी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैथ्स टू मैथ्स जितनी हो जाए। ओके, सो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? So basically I would go with accounting and maths only. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल हमेशा एक बच्चों का रहता है कि ज्यादातर फेवरेट रहता है, तो उसके अंदर तो आपके नंबर भी ऑब्वियसली मुझे पता है कि जो नंबर आपने बताया वो मोर और लेस सबके वैसे 80 के अराउंड थे, बट जैसे आपने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट्स मैथ्स में भी ज्यादा थी। बट ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अकाउंट्स के लिए तो आपके पास अभी इंटर और फाइनल में दोबारा मौका मिला, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हमारे पास काफी है जहाँ पे आप नंबर स्कोर अच्छे से करेंगे। ओके, जो क्लासेस जो आपकी चल रही थी मोर और लेस आपकी जैसे ऑनलाइन पे रही, तो आपको कितना डिफिकल्टी महसूस हुई कि जब आपने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े थे एज कंपेयर टू फेस टू फेस जो आप अपने पास प्लस 1 प्लस 2 तक पढ़ते थे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब कुछ स्विच हुआ ऑनलाइन मोड में तो थोड़ा लगा कि हम ऑनलाइन में कैसे मैनेज करेंगे ये सब, टीचर्स के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन का ना कहीं आ जाए, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इम्प्रूव होता गया और टीचर्स की सपोर्ट भी बनी है। जैसे हमें डाउट आता था वी यूज्ड टू टेक्स्ट देम और जो रिप्लाई आ जाता था वो व्हाट्सएप सेशन, जूम सेशंस के थ्रू भी हमारी वो हो जाती था कम्युनिकेशन, तो भी वो डाउट वाला प्रॉब्लम नहीं आया। बाकी वो जो वीडियोस थी वो काफी इफेक्टिव थी। ओके, थोड़ा सा बच्चों को ये बताइए जब लास्ट फेज में पेपर से जो पहले रिवीजन करनी होती है उस टाइम पे हमें एक तो कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, और दूसरी चीज जो रहती है कि टेस्ट सीरीज वगैरह का कितना इंपॉर्टेंस था आपके लिए? सर टेस्ट सीरीज तो मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट मैटर करती है। मैंने पास्ट ईयर पेपर्स किए थे, आईसीआई के सारे आरटीपीज निकाल लिए थे, वो हमने सारे किए थे, पूरे के पूरे वो पेपर्स किए थे, और जो मेरे इंस्टीट्यूट आईक्यू ने वो पेपर्स प्रोवाइड किए थे वो किए थे। ओके, सो यानी कि हमारे लिए जैसे हम हमेशा बात करते हैं बेटा कि आपके पास जैसे आप पढ़ रहे हैं जहाँ से वो तो इंपॉर्टेंट है उसका शेड्यूल, बट हमें आईसीआई का जो शेड्यूल मटेरियल है वो नोट्स के अंदर कवर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो हमारे लिए एक बड़ा बेयर मिनिमम है। साथ में जैसे आपने कहा आरटीपीज, पास्ट ईयर क्वेश्चन, दीज आर जितना भी आईसीआई रिलेटेड शेड्यूल मटेरियल है वो एक हम बोलते हैं हमेशा बेयर मिनिमम है।
Yes. कि वो तो हमें अपने पास तैयारी करनी ही करनी है। बच्चों को थोड़ी दिक्कत लॉ को लेके रहती है क्योंकि वो नया सब्जेक्ट रहता है, तो लॉ के लिए कोई स्पेसिफिक एडवाइस बच्चों के लिए? नो सर, उसको था कि पहले आप पढ़ो, उसको समझ लो कि क्या वो बोल क्या रहा है, प्रोविजन में गया, बस फिर वो मल्टीपल रिविजन्स के साथ वो होता गया। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग वाज मच मोर इम्पोर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। सो जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग करें थ्योरी सब्जेक्ट में, ये ना हो कि आप फर्स्ट टाइम पे आप रट्टा मारना शुरू कर दें। यस सर। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं उस चीज को, तो वही एक चीज है बेटा कि यही चीज हमें फॉलो करनी पड़ती है। एंड इंपॉर्टेंट चीज अगेन यही है कि आप अपनी तैयारी जो है वो अपनी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कंसिस्टेंटली करते चले। तो कई बार बच्चों का ये भी रहता है कि कुछ स्पेशल ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग से चीज खाते थे इतने ज्यादा नंबर लिया है, या कोई अलग से रूटीन थी, मतलब कि हम क्या डिफरेंट करते थे, घंटे ज्यादा तो नहीं मिलते आपको बाकियों से, कोई ऐसी स्पेशल चीज जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहते नो हो? सर, डेली रूटीन में पढ़ते थे, सब कुछ नॉर्मली किया कि वो कोई वो स्पेसिफिक वो नहीं। थोड़ा पेपर्स के टाइम पे, जब पेपर से शेड्यूल से वो 15-20 दिन को थोड़ा एफर्ट, बस नॉर्मल कोई वो डाइट वगैरह में कुछ ऐसा। अच्छा ठीक है, मतलब ये भी बिल्कुल एक नॉर्मल स्टूडेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं वो पता नहीं क्या खाते हैं। और स्लीप वगैरह को लेके भी जैसे ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल सोते ही नहीं थे तो वो तबियत को खराब कर दो, बच्चे बोलते भी हम जैसे एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं तो सर हम पढ़ाई के समय करते ही रहते और नींद वगैरह पूरे नहीं लेते, तो नींद वगैरह कितनी लेते थे आप? नींद नॉर्मल 7 to 8 आवर्स जो स्लीप साइकिल रहता था वो लेते रहता था। ये नहीं कि वो स्लीप को डिस्टर्ब करके होता था कि फिर वो नेक्स्ट डे का आउटपुट थोड़ा डिक्रीज हो जाता था, उस कारण मैं स्लीप साइकिल को मेंटेन रखता था। हाँ, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, ये सारी चीजों को इंश्योर करना बहुत जरूरी है अपने पास। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा अपना इंक्रीज कर दें इन चीजों को और दिक्कत है। और कोई एक लास्ट चीज अगर मैं आपसे पूछूं जो बच्चों को आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहते हो बिफोर हम इस वीडियो को बेटा कंप्लीट करें? सर, एक कंसिस्टेंसी मैटर करेगी, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। शुरू में कहा गया था कि सीए डिफिकल्ट है, बट कंसिस्टेंटली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल जरूरी है कि आप अपने पास एफर्ट्स डालते चले, रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा, तो कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली हम जैसे बोलते हैं कि अपने पास एफर्ट्स लगे रहे और आपके रिजल्ट पकाएंगे। सो अमन, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम माई टीम, फ्रॉम IQ, कि आप अपने पास इसी तरीके से कैरी करते रहो और फटाफट आपके नाम के आगे लग जाए CA, जिन वर्ड्स के लिए आप इतना जो ड्रीम है आपका वो फटाफट पूरा हो और होपफुली आपके पास जो है रैंक आपका इंटर और फाइनल पक्का आएगा। तो बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सर।